हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड टॉक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों की जो फीडिंग बॉटल आते हैं वो कितने तरह के होते हैं और साथ ही साथ हमें कौन सा बॉटल अपने बच्चों के लिए चूज़ करना चाहिए। मैं यहाँ आपको 3 तरह की फीडिंग बॉटल के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ उनके प्रॉज एंड कॉन्स को भी डिस्कस करूंगी, ताकि आपको वीडियो के एंड तक ये समझ में आ जाए कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन सी बॉटल लेनी चाहिए। और साथ ही सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेबी फीडिंग बॉटल 3 तरह के आते हैं। एक होते हैं प्लास्टिक के, दूसरे ग्लास के और तीसरे स्टेनलेस स्टील के। अब यहाँ सबसे पहले मैं केमिकल ये कंटेंट की बात करती हूँ इन सब बॉटल में। तो प्लास्टिक तो केमिकल से ही बनता है, पर फीडिंग बॉटल BPA फ्री होता है। BPA एक बाइफेनॉल A कंपाउंड होता है जो इंडस्ट्रियल केमिकल होता है, प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ होता है, पर इसे बेबी फीडिंग बॉटल में यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर ये कंपाउंड फूड में लीक हो जाता है तो ये हार्ट डिज़ीज़ या फिर डायबिटीज़ ये सब को प्रमोट करता है। इसीलिए ये कंपाउंड BPA फ्री होना चाहिए आपके बेबी फीडिंग बॉटल में। इसलिए इसके लिए आप अच्छे ब्रांड का फीडिंग बॉटल खरीदें, क्योंकि ये इससे इस बात से आप बहुत निश्चिंत रहेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट होता है, ग्लास की बॉटल में कोई केमिकल नहीं होता है और स्टेनलेस स्टील की बॉटल में भी कोई केमिकल नहीं होता है। अब मैं आती हूँ स्टेरिलाइजेशन यानी क्लीनिंग ऑफ द बॉटल। अगर क्लीनिंग ऑफ द बॉटल की बात की जाए, बॉटल को कैसे साफ़ किया जाए, तो प्लास्टिक की बॉटल को आपको हमेशा ही स्टेरिलाइज़ करना पड़ेगा आफ्टर यूज़। वहीं ग्लास की बॉटल के साथ कोई स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, स्टेनलेस स्टील की भी बॉटल के साथ कोई स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। प्लास्टिक की बॉटल को आप बहुत देर तक बॉईल नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही बॉईल कर सकते हैं अगर आप स्टेरिलाइज़ करते हैं तो। इसमें इसलिए क्योंकि उसमें भी कुछ मेल्टिंग का इशू आ सकता है, या फिर जो ऊपर मार्किंग होते हैं वो हट सकते हैं, जो ml के मार्किंग्स होते हैं। ग्लास की बॉटल में अगर आप स्टेरिलाइज़ करते हैं गर्म पानी में उसे, तो इसका कितना गर्म होना चाहिए इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और स्टेनलेस स्टील की बॉटलों को आपको स्टेरिलाइज़ करने की ही ज़रूरत नहीं है, उसे बस आप एक अच्छे यूटेंसिल बार्स जो आते हैं, मैं प्रेफर करूँगी कि आप लिक्विड वॉश यूज़ करें, उससे धोकर थोड़ा देर के लिए खुला छोड़ दें विदाउट उसका कैप लगाए हुए, वो काफ़ी है, वो साफ़ हो जाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। जहाँ तक कि ग्लास की बॉटल भी ड्यूरेबल होती है अंटिल इट ब्रेक्स, अगर वो टूट जाता है तो वो वेस्ट हो जाता है। और स्टेनलेस स्टील की बॉटल भी ड्यूरेबल होती है। प्लास्टिक की बॉटल ड्यूरेबल तो होती है, पर उसमें स्क्रैचेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप बार बार उसे क्लीन करते हैं तो उसमें स्क्रैच डेवलप कर जाते हैं। वो स्क्रैचेस के कारण जो छोटे छोटे पोर्स बनते हैं बॉटल में, वो बैक्टीरिया को प्रमोट कर सकते हैं। वही ग्लास में स्क्रैचेस का इशू नहीं होता है, स्टेनलेस स्टील में भी स्क्रैच का इशू नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल अगर ये सारे क्राइटेरिया को लिया जाए तो स्टेनलेस स्टील है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अवेलेबिलिटी। सबसे ज़्यादा वैरायटी में अगर आपको अवेलेबल बॉटल मिलेंगे तो वो है प्लास्टिक के। उनमें बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स भी आते हैं और बहुत सारे डिफरेंट डिज़ाइंस भी आते हैं। ये अवेलेबिलिटी ग्लास के बॉटल में कम है और स्टेनलेस स्टील के बॉटल में भी कम है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वेट। तो प्लास्टिक की बॉटल सबसे लाइट होती है, ग्लास की बॉटल उससे ज़्यादा हैवी होती है, और स्टेनलेस स्टील की बॉटल प्लास्टिक की बॉटल से हैवी होती है बट ग्लास की बॉटल से लाइट होती है। यहाँ पे अगर मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से आपको यह बताती हूँ कि मैंने अपने बच्चे को फीडिंग बॉटल कौन सी दी और कैसे इंट्रोड्यूस किया। मैंने अपने बच्चे को 6 मंथ्स के बाद फीडिंग बॉटल इंट्रोड्यूस किया। मैंने पहले 6 मंथ्स में मैंने प्लास्टिक की बॉटल को यूज़ किया। प्लास्टिक की बॉटल को यूज़ करने का सबसे पहला कारण था कि ये बहुत ईज़िली अवेलेबल थे मार्केट में। दूसरा ये कि इसका जो निपल आता है वो बहुत ही फेमिलियर लगता है बच्चों के लिए। तीसरा कि इसका जो फ़्लो होता है वो फास्ट फ़्लो, स्लो फ़्लो, या फिर बच्चे के एज के हिसाब से भी इसके टाइप ऑफ निबल्स आते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखकर मैंने प्लास्टिक की बॉटल को प्रेफ़र किया। बट आफ्टर 1 ईयर जब मैंने देखा कि बच्चा बहुत एक्टिव हो गया है और पानी भी पीने लगा है, ग्लासेस वगैरह से भी कुछ पानी पीने लगा है, तो फिर मैं
स्विच कर गई एसएस की बॉटल पे। एसएस की बॉटल मैंने लिया, स्टेनलेस स्टील की बॉटल को पर मैं स्विच कर गई। इसमें मैं इसको ख़रीदते वक्त मैंने एक चीज़ का ध्यान दिया, क्योंकि ये 2 in 1 होना चाहिए। 2 in 1 का मतलब है कि अगर ये जब बच्चा बॉटल छोड़ देता है तो भी ये यूज़ रह आए, ये प्रोडक्ट यूज़ है। आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में मुझे ये बॉटल मिला है, इसके ऊपर ये कैप है जो निपल के साथ है, एक और कैप है जो इसको क्लोज़ करता है, और साथ ही साथ मुझे एक और कैप मिला है। कल की डेट में अगर बच्चा बॉटल से फीडिंग लेना बंद कर देता है तो आप इसे कुछ और यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक वाटर बॉटल में, या फिर कुछ सामान वगैरह रखने के लिए भी इस बॉटल को यूज़ कर सकते हैं। और हम जैसा कि जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है, तो इसका बहुत मल्टीपर्पज़ हो सकता है इन कमिंग डेज़। तो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो और आपको इसमें से कोई भी पॉइंट बहुत लेजिट लगे हो या आपके यूज़ आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।